हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स पर। मैं रंजन कुमार रवि। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स का दूसरा सवाल, और मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पिछला सवाल किया हुआ था जिसमें आप लोगों को अपने से मतलब जितना हो सकता था उतने अच्छे तरीके से बताया था। तो आपको त्रिकोणमिति बेसिक्स में यही सब देखा जाता है कि टू साइड्स दे दिया गया है और तीसरे साइड्स को निकाल करके और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स में जो है हमें यही पढ़ने को मिलता है। जितना भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का। तो आप लोग यही देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो हमें वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज का सवाल हम देखते हैं। तो आपको बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा कि ये हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें हमें दिया गया है Q क्या है, मेरा राइट एंगल है। ठीक है, एंड सवाल में ये भी दिया गया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है एंड PR इक्वल टू क्या है, 13 सेंटीमीटर है। कितना, 13 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो हम सबसे पहले मन में यही लाना चाहिए हमें कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अवश्य लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ दो साइड्स दिया हुआ है, एक PQ दिया हुआ है, एक PR दिया हुआ है। तो तीसरा साइड्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और हम आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PQ। देखिए यहाँ दो साइड्स परपेंडिकुलर है, एक QR है, एक PQ साइड्स, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए करके इन दोनों का एडिशन होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमने बताया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो होता है, जो दो साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं उस साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR का इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब हम यहाँ हमें देखने को मिल रहा है PQ का वैल्यू हमें दिया हुआ है। PQ वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, हमें QR नहीं दिया हुआ। सबसे पहले मेरा काम यही है, QR फाइंड करते हैं। QR को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, QR इक्वल टू PR हमें कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। तो चलिए इसका कितना हो जाएगा, 144 प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 169। अब ये QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जब QR आप फाइंड करेंगे तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप, यहाँ ये प्रोसेस लगाने के बाद मेरा QR कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आप कितना आ गया QR का वैल्यू, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम इसका tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको अब इरेज करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि tan P एंड कॉट R का, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू कितना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रायंगल में, tan P के लिए, क्या, tan P के लिए, tan P। अब आप देख रहे हैं हम किसका स्टडी कर रहे हैं, एंगल P का। एंगल किसका स्टडी कर रहे हैं, एंगल P का। यहाँ कौन सा एंगल है, P है। तो हम P के लिए जानते हैं, P के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, सामने वाली साइड्स क्या कहलाती है,
इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे, जिस पे ये मेरा एंगल है, पी की बात चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है, पी की, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी बेस हो जाएगा। और ये इसके बारे में तो हमें पता ही है, सबसे लंबी भुजा है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देख लेते हैं tan p का मान क्या होता है, p बाय बी, p बाय बी। तो p का वैल्यू कितना है हमें, मेरे पास 5 सेंटीमीटर, एंड b का वैल्यू कितना है मेरा 12। तो ये tan p का मान कितना आ गया, 5/12। एंड इसी तरह हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cot r का। देख लेते हैं यहाँ cot r। अब देखिए इसमें tan p के लिए हम p की बात कर रहे थे, एंगल p की बात कर रहे थे। अब लेकिन cot r में r देखिए एंगल कौन सा आ गया यहाँ पे, r की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब r के लिए क्या होगा, साइड्स का नेमिंग जो है वो बदलेगा। तो r के लिए देखिए r के सामने वाली भुजा, अब ये क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या कहला जाएगा, बेस। क्योंकि हम बता चुके हैं ये पहले वाले ही लेक्चर में, जिसके एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल है छोटी वाली भुजा, उसे क्या बोलते हैं, बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब देखते हैं cot r का। cot का वैल्यू क्या होता है, b टू दैट ऑफ b टू दैट ऑफ p। तो b का वैल्यू क्या है r के लिए b का वैल्यू कितना है, 5, एंड p का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा tan p का मान 5/12 एंड cot r का वैल्यू 5/12। तो अब जाहिर सी बात है, हम जब ये लिखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, tan p माइनस cot r, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan p का वैल्यू क्या है, यहाँ 5/12 माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस cot r का क्या है वैल्यू, 5/12। अब देख लीजिए दोनों सेम नंबर है, इसलिए करके ये क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू क्या आ गया, tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यही आपका आंसर है। तो यही देखिए, इस ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक्स में कुछ भी नहीं है, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस पे एंगल होता है वो उस भुजा को, देखिए इस पे एंगल, अब यहाँ देख रहे हैं QR पे एंगल है और PR पे एंगल है, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी वाली भुजा होगी उसको बेस बोलेंगे। और हमें पता है ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, PR है। तो इसको ये ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। तो इसलिए करके ये सब ध्यान में रखने वाली बात है, बाद में कि कुछ भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक्स में। अब जैसे कि यहाँ बताए थे tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बेस। तो हमें मतलब p के लिए, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या था, एंगल के सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, टू दैट ऑफ बेस कौन सा था, ये 12 सेंटीमीटर। इसी तरह cot r बराबर क्या था, बेस टू दैट ऑफ परपेंडिकुलर। अब r के लिए, r की बात हो रही थी, तो r के लिए क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी। तो क्या आ गया, बेस क्या आ गया r के लिए 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब जब हम यहाँ इसका वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, tan p माइनस cot r इक्वल टू, tan p का वैल्यू कितना था 5/12 माइनस cot r का वैल्यू कितना था 5/12। तो tan p माइनस cot r इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो दोनों सेम नंबर्स हैं इसलिए करके। तो ये था मेरा आज का ये सवाल। तो आपको कैसा लगा, आप वीडियो के देख करके कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ये क्योंकि मेरा ये नया चैनल है। और कमेंट के थ्रू बताएं हम इस वीडियो में क्या क्या और ऐड अप किया जाए, जिससे और भी बेटर मेरा वीडियो बन सके। थैंक यू।